पांचवी की मैथ का पहला चैप्टर है होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस। हमने चौथी क्लास में पढ़ा था कि जो नंबर्स होते हैं उसकी एक किस्म को कहा जाता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम n से शो करते हैं और ये वो वाले नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और फिर आगे चलते जाते हैं। पांचवी में हमने देखना है कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स भी एक नंबर्स की किस्म है कि जिससे मुराद ये होती है कि वो वाले नंबर्स के जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और आगे ये सिलसिला चलता रहता है, और होल नंबर्स को हम W से शो करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर प्लस 0 इज कॉल्ड होल नंबर्स। हमने पांचवी में पहले चैप्टर में पढ़ना है कि होल नंबर्स क्या होते हैं और फिर इनके ऊपर जो मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, उनकी डिटेल्स हम पढ़ेंगे। हमारे पास ये एक नंबर लिखा हुआ है, आप सामने देख रहे हैं 134973980। हमने पांचवी जमात में 1 मिलियन तक की गिनती को पढ़ना है कि जो हमारे पास नंबर्स होते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000। अब हमने मिलियंस तक, फिर मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस तक हमने अब पांचवी में पढ़ना है। तो हमारे पास ये एक नंबर लिखा हुआ है, हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये नंबर इतना बड़ा नंबर है तो इसको पढ़ेंगे क्या? उसके पढ़ने के लिए आसान सी ट्रिक, आसान सा फार्मूला ये है कि हम दाएं तरफ से फ्रॉम राइट हैंड साइड हर 3 हिंसों के बाद एक एक कॉमा लगाते जाते हैं। हम देखते हैं 1 2 3 कामा, 1 2 3 कामा। अब हमारे पास ये वाली जो लाइन होती है ये हंड्रेड्स वाली लाइन होती है, ये वाली लाइन हमारे पास थाउजेंड्स वाली होती है, और ये वाली लाइन हमारे पास मिलियंस वाली होती है। यानी हम पढ़ सकते हैं 134, यानी जो कामा के अंदर आ रही है रकम, हम उसको एज इट इज एज अ होल पढ़ेंगे। ये 134 चूंकि 134 बनता है इसलिए पढ़ेंगे 134,973,980। ये इसके पढ़ने का आसान तरीका है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास ये कोई रकम लिखी हुई है, हम दाएं तरफ से हर 3 हिस्से के बाद कामा लगाते हैं 1 2 3 1 2 3। अब ये वाली लाइन हंड्रेड्स वाली, ये वाली थाउजेंड वाली, 329,897। अब इसमें मिलियन है ही नहीं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास देख लें 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये वाली 100, ये वाली 100, 1000 और मिलियन, 487,872,929। जब हमने ये देख लिया कि हमने पढ़ना कैसे है इसे, तो अब हमने इसकी प्लेस वैल्यू को देख लेते हैं जो हमने पहले भी पढ़ रखी है। ये होती है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। अब अगर हमसे कोई पूछे कि 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 9 को एज इट इज नीचे ले आते हैं हम, और इसके राइट हैंड साइड पे जितने भी हिंसे हैं उनको हम 0 से रिप्लेस कर देते हैं। 7 की जगह 0, 3 की जगह 0, 9 की जगह 0, 8 की जगह 0, 0 की जगह 0। तो ये जो रकम आ गई हमारे पास, ये 9 की प्लेस वैल्यू है। 9 की प्लेस वैल्यू क्या बन गई? 900,000। हम इसी तरह इस 3 की प्लेस वैल्यू को देख लेते हैं। 3 को एज इट इज नीचे ले आए और दाएं तरफ जितने भी हिस्से हमारे पास नंबर्स हैं उनको हमने बदल देना है 0 के साथ। 4 की जगह 0, 9 की जगह 0, 7 की जगह 0, 3 की जगह 0, 9 की जगह 0, 8 की जगह 0 और 0 की जगह 0। 1 2 3 1 2 3। तो 3 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 30 मिलियन। हमारे पास ये एक और नंबर लिखा हुआ है 3,294। अब हम इसकी हर एक हिस्से की अलग अलग प्लेस वैल्यू लिखते हैं। अब इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 4, इसकी हो गई 9 और इस तरफ 1 0, इसकी हो गई
2 और इधर 2 0, 3 की होगी 3 0 0 0। अब हम इन सब ये जो प्लेस वैल्यूज हैं हम इनको प्लस कर लेते हैं, ये नहीं 3000 ये वाली प्लस 200 ये वाली प्लस 90 ये वाली प्लस 4, ये इक्वल हो जाएगा 3294। अब हमारे पास ये जो नंबर था हमने इसकी ये सारी प्लेस वैल्यूज को लिखा और इस फॉर्म में लिखने को हम कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। यानी कोई भी हमारे पास जो नंबर है उसमें नंबर की हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखना और फिर उन सब को उन प्लेस वैल्यूज को प्लस करना, इस फॉर्म में लिखने को कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म।